अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। हाँ जी, मैं आज करने लगी थोड़ा सा काम। तो बाहर मैंने देखा बालकोनी से, तो इतने बादल और बारिश का मौसम हुआ है, तो मैंने कहा चलें जी पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करने लगी थी। मैं छत के ऊपर एक स्टोर है, तो उसमें सामान वगैरह रखने लगी थी सर्दियों वाला। तो मैंने कहा चले चाय पीते हैं। उतने में बारिश आ गई और बारिश इतनी ज़्यादा, इतनी खौफनाक सी उसकी आवाज़ आ रही है, जैसे वो पुरानी फ़िल्मों में होती थी, ऐसे आंधियों की आवाज़ें आती थी, उस टाइप की है। तो इतनी तेज़ हवा है, बारिश है साथ। तो बहुत ऐसे अजीब सा मौसम हुआ है, हफ्ता तकरीबन हो गया बारिश होती है, तो 2-3 घंटे लगातार बारिश होती है, फिर मौसम सही हो जाता है। तो ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने कहा चलें जी, मौसम तो ऐसे ही रहना है, हम अपना काम ही को कर लें। तो मैंने सारा सामान इकट्ठा करके तो बेटी के कमरे में रखा हुआ है। तो उधर ऐसे लग रहा है कि जैसे बस बम फटा हुआ है। वो होता है ना जहाज़ का, जो कार्गो जहाज़ का होता है, कि वो इतना सामान, टैची हैं, ऐसे पैकेट से बने हुए हैं, और लमाफिद ऐसे लग जैसे बोरी बंद लाशें होती हैं। इस टाइप की मैंने चीज़ें पैक की हुई हैं, क्योंकि वो बिस्तर वगैरह हैं। तो मैं बेटी को कहती कि आप खोलो, ऊपर से छत खोलो तो स्टोर पे चीज़ें चढ़ाएं। तो अब मैंने कहा चलें बारिश तो हो रही है, तो फ़ायदा ही उठाते हैं। तो अब मैं उसके सफाई करके, तो नॉर्मल तो वो है कि है बिल्कुल साफ़ ही। तो मैंने कहा चलें नई चीज़ें रखनी है, कपड़े वगैरह रखने हैं सर्दियों के और सारा, तो पहले उसको साफ़ कर लें। तो पहले ये मैं देखूँगी कितना का सामान है, क्योंकि सामान मैंने बहुत इकट्ठा किया हुआ है पूरे घर का। तो ये ऊपर ओवर फेर के, तो फिर मैं बाकी सामान ऊपर चढ़ाऊँगी। कुछ मैंने डब्बों में पैक किया है, कुछ वैसे मैंने प्लास्टिक ट्यूटों में पैक किया है। जो नई चीज़ें थी वो तो ऑलरेडी है ही पैक की थी। तो अब मैं जायज़ा ले रही हूँ कि किस तरफ मैं ज़्यादा सामान रख सकती हूँ, और कपड़े किस तरफ रखूँगी। बर्तन पड़े थे, वो भी रखने थे। और ये देखें, ये बोरी बंद लाशें हैं 5-6 मेरे पास। और ये मैंने सर्दियों वाले बिस्तर लिए हैं, तो वो मैंने पैक रखे हैं, और गर्मियों वाले निकाले हैं। तो ये अब हम सफाई करके तो सारा ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो काम हमने अपनी औकात से ज़्यादा कर लिया है। तो ये अब उसके हाथ हाथ से फिसल रही हैं चीज़ें, क्योंकि वज़नी है बहुत। तो ये अब हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं सारा। और अभी कितना सामान बाकी है, 3 साढ़े 3 घंटे हो गए हमें ये करते हुए। तो अभी भी सामान कितना पड़ा है। तो ये हमने जहाज़ पैक कर लिया अपना। बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे जहाज़ के आप वो स्टोर में घुसे होते हैं, तो उस टाइप की फ़ीलिंग आ रही है जैसे पाकिस्तान जा रहे हैं। तो ये हमने सामान कर लिया पैक। अब हम बनाने लगे हैं खाना। और खाना मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या बनाने लगी हूँ एकदम से, क्योंकि मेहमान आने लगे हैं। ये मैंने गोश्त है, तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल के, लौंग भी, इलायची भी, दालचीनी, नमक, मिर्च, सारा कुछ इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया। जब तक ये उबलेगा, मैंने कहा मैं साथ चावल बना लूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे बनी बनाई यखनी दे दी है, तो मैं अब यखनी वाले चावल बनाने लगी हूँ, क्योंकि मामा बनाने लगी थी दाल और उन्होंने यखनी बनाई थी उसके लिए। तो अब वो मैं चावलों में डालूँगी, और गोश्त का मैं बनाऊँगी सालन। और अभी मैं फ़ैसला नहीं कर पाई कि मैं इसको कौरमा बनाऊँगी कि इसकी मैं कढ़ाई बनाऊँगी। लेकिन कढ़ाई तो मैं बना नहीं सकती, क्योंकि मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। और मैं इसको जो है ना, बाद में देखती हूँ। अभी इसको मैं बॉयल कर लूँ। तो साथ चावल रखे हैं मैंने, तो चावलों के लिए मैं प्याज ब्राउन करने लगी हूँ। तो जब तक हमारे प्याज वगैरह ब्राउन होंगे, चावल बनेंगे, हमारा गोश्त उबल जाएगा। तो ये यखनी है। तो मैंने ऑयल इस वजह से प्याज़ों में कम डाला है, क्योंकि वो यखनी में काफ़ी चिकनाई है। तो ये हमारे प्याज जब थोड़े डार्क ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर इसमें मैं मसाले वगैरह डालूँगी। ये हमारे प्याज हो गए हैं ब्राउन। इसमें मैं ज़ीरा, खुश्क धनिया, जो हम चावलों में नॉर्मल मसाला डालते हैं, वो मैं सारा इसमें डाला है। तो इसको थोड़ा सा मैं भूनती हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा मैं यखनी डाल के तो इसका प्याज़ों का रंग निकालूँगी, क्योंकि मुझे डार्क ब्राउन चावल चाहिए, क्योंकि मेरे मियाँ को डार्क ब्राउन चावल पसंद है। तो ये चावलों का अच्छा सा रंग निकल आया है प्याज़ों का। तो इसमें मैं अब बाकी की यखनी डालती हूँ, क्योंकि मैंने कप 2.5 कप चावल हैं, तो मेरे पास ये 4 कप यखनी है। मैं वो सारी डाल दूँगी, क्योंकि आधा कप मैंने वैसे कलर निकालने के लिए डाली थी,
और बाकी भी मैंने इसमें डाल दिए। तो मेरे ये चावल बहुत अच्छे से बनेंगे इतनी सी यखनी में। तो उतनी देर में ये मैं गोश्त को भी एक दफ़ा देख लूँगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि आप ना थोड़ी देर उसको खोल के देखो तो प्याज जो है ना वो नीचे पैंदे में जुड़ जाते हैं, तो फिर वो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है प्याज़ों की। तो एक दफ़ा जब आप हमेशा जो उबलने के लिए चीज़ रखो तो बेशक कुकर में रखो, उसको 2 से 3 मिनट के बाद ज़रूर खोल के देख लो, क्योंकि वो प्याज वगैरह एक दफ़ा मिक्स कर लें। तो हमारी ये यखनी उबलने लग गई थी तो उसमें मैंने चावल डाल दिए। तो जब तक ये हमारा इसमें चावलों में से पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम दे के तो हम दूसरी अपनी डिश रखनी शुरू कर देंगे। ये चावलों में से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, तो अब हम इसको दम दे के तो फिर मैं साथ सालन जो बना रही हूँ उसको देखती हूँ, और साथ फिर मैं एक और डिश बनाऊँगी, अभी मैं वो भी आपको बताती हूँ। वो मैंने स्वीट बना रही हूँ, मेरा बहुत दिनों का दिल चाह रहा था। तो ये सालन हमारा गोश्त तकरीबन गल गया और पानी भी इसमें से खुश्क हो गया। तो ये चावल जब मैं दम खोलूँगी तो फिर मैं दूसरी डिश रखूँगी। ये हमारा है मतंजन, उसके लिए मैंने 2 कप चावल लिए थे तो वो मैंने भिगो लिए हैं। उतनी ये हमारे चावलों का दम खोलूँगी मैं, और इसको फिर मैं साइड पे करूँगी और इसी चूल्हे के ऊपर फिर मैं मतंजन रख दूँगी। और जब तक हमारे आने हैं मेहमान तो हमारा हो जाना है तकरीबन काम सारा मुकम्मल, क्योंकि मैं भूल गई थी वो काम करने लग पड़ी हूँ तो मेरे जहन से निकल गया। क्योंकि कल मेरी बेटी के निकाह को साल हुआ था तो मैंने उन्हें कहा था कि आप आना, मैं खाना बनाऊँगी। तो मैं बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया, तब उनका फ़ोन आया कि हम 1 घंटे तक आते हैं। तो फिर मुझे याद आया, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो जब मेरे सामने आया मैं उसको बस बनाती जा रही हूँ। तो ये मतंजन के लिए किशमिश है, बादाम, गिरी है वो कोकोनट, और ये है लीमू की जेली है, और ये चेरी है जो आपको पता है मीठे चावलों में डलती हैं, और ये देसी घी है, और 4-5 लौंग है और छोटी इलायची है। पहले मैं चावल उबलने के लिए रख दूँगी और फिर बादाम वगैरह मैं छील के, तो वो भी आपको एक तरीका बताती हूँ कि जब आपको वो कभी जल्दी ऐसे बादाम छीलने हो तो आप उसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। ये मैं इसमें चावल उबलने के लिए रख दूँगी और फिर मैं बादामों का बताती हूँ। आप बेशक किसी देगची में चूल्हे के ऊपर पानी उबलने के लिए रख दें, उसमें बादाम एक जो है ना उबाल दे लें, या मैं तो हमेशा कप में डाल के पानी डाल के माइक्रो में 3 से 4 मिनट रख देती हूँ, तो उसका छिलका बिल्कुल नरम हो जाता है। और ये मैं लीमू निचोड़ दूँगी इसमें, क्योंकि इसके साथ एक तो चावल बहुत वाइट होते हैं, दूसरे जुड़ते भी नहीं हैं। बहुत अच्छा से एक शाइनिंग सी आ जाती है चावलों के ऊपर, जैसे ब्लीच हो जाते हैं इस टाइप की। तो माइक्रो में मैंने बादाम रख दिए हैं और ये गोश्त उबल गया था तो अब मैंने ऑयल डाल के इसको भूनने के लिए रख दिया है। तो चूल्हा मैंने आहिस्ता कर दिया है क्योंकि मैं साथ में तंजन बना रही हूँ। तो मेरी ये है कि सालन ख़राब ना हो और ना ही वो नीचे लगे, तो मैं इसको रख दिया मैंने ऊपर, और साथ मैंने एक टाइम में मैं 2 डिशें बना रही हूँ इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि हाँ जी उसको पहले करूँ कि उसको करूँ। तो क्योंकि ये बिल्कुल गल गया तो इसमें को बाद में मैं मसाला वगैरह डाल के भून लूँगी। पहले मैं वो मतंजन को जब दम दे लूँगी तो फिर मैं ये सालन की तरफ आऊँगी। तकरीबन चावल हमारे 2 या 3 मिनट और उबलेंगे। तो ये देखें, ये मैंने 3 से 4 मिनट रखा है माइक्रो में, तो ये बिल्कुल बादाम की जो छिलका है ना वो नरम हो गया है, और आप इसको ऐसे दबाएंगे तो वो छिलका ऊपर से उतरता जाता है। तो ऐसे आप उसको बॉयल भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे चावल 2 मिनट में सिर्फ इसको रखूँगी क्योंकि अभी थोड़ी सी ये सख्त हैं, तो फिर इनको मैं उतार लूँगी और इनका पानी निकाल के तो हम बना लेंगे इसकी चाशनी। ये तकरीबन हमारे चावल हो गए हैं, तो अब मैं इनको उतारती हूँ और फिर मैं चाशनी रखती हूँ। तो आज हमारा खाना इतनी जल्दी में बना है, अब पता नहीं खाने वालों को कैसा लगता है। तो वो चावल मैंने रख दिए हैं अभी थोड़ी देर ठंडे होने के लिए, और मैंने कहा मैं उतनी देर में सालन का कर लूँ। तो इसमें मैं आज बस थोड़ी सी बेईमानी करूँगी क्योंकि आज मैं खुद से नहीं मसाले कोई भी डाल दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा कौरमा मसाला डाल के, तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने नमक मिर्च वगैरह तो डाली हुई थी, थोड़ा सा कौरमा मसाला डाला है और दही डाला है। तो इसको मैं कोई जो है ना कौरमे की शक्ल ही दे देनी है मैंने इसको। तो वो अब थोड़ा सा भुन गया है, उसको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि जब मेहमान आएंगे फिर मैं उसमें धनिया वगैरह डाल के तो उसको करूँगी।
तो ये मैंने घी डाला है और घी में मैंने 6-7 लौंगें डाली हैं। और लौंग में इस वजह से डालें कि इसका इतना अच्छा जायका आता है मतंजन का, इस जर्दे वगैरह का। और उसमें मैंने मेरे 2 कप थे चावल, तो मैंने पौने 2 कप चीनी डाली है, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। और मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ, आप भी आजमा के देख लेना, बहुत परफेक्ट सी चीनी होती है। अब मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला है चीनी में, उसकी चाशनी जब तक उबलती है। तो ये देखिए बादाम को ऐसे हल्का से ऐसे दबाते हैं तो इसका छिलका उतर जाता है बिल्कुल। तो मुझे जब जल्दी हो, मैं तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ। और है कि जब प्लान हो कि हाँ जी सुबह मैंने ये चीज़ बनानी है, फिर मैं उसको रात को भिगोती हूँ, नहीं तो बस फिर माइक्रो जिंदाबाद। तो ये हमारी चाशनी तकरीबन हो गई है तैयार। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी और साथ फिर मैं अपनी चटनी वगैरह और सैलड वगैरह बना लूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने टाइम में तकरीबन पूरे टाइम में मैं कामयाब हो गई हूँ, क्योंकि अभी उनके आने में 10 मिनट बाकी हैं। तो ये हम चावल डालते हैं और जब तक चावलों में चाशनी मिक्स होएगी तो हम कोई दूसरा काम कर लेंगे अपना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना टाइम भी पूरा और मेरा खाना भी तैयार हो गया है। मैं दोबारा से आती हूँ सालन की तरफ। तो ये हमारा सालन भी तैयार है, उसमें मैं सब्ज़ मिर्च डाल के इसको दम पे रखूँगी और जब मैं सर्व करूँगी तो फिर इसमें मैं सब्ज़ धनिया और ब्राउन प्याज डाल के फिर सर्व करूँगी। तब तक मैं वैसे इसको कवर करके रखती हूँ और फिर मैं दोबारा से अपना जो मतंजन है उसका दम वगैरह रख लूँ। तो ये मेरे पास कलर जो है ना वो पाउडर में थे, लिक्विड में नहीं थे, तो उसको दूध में मिक्स करके डालें तो रंग जो है ना वो फैलते नहीं हैं। तो जब अच्छी तरह से चाशनी खुश्क हो जाए तो फिर डालें, अगर चाशनी अंदर हो आप कलर डाल दें तो वो कलर फैल जाते हैं। तो आप देख लें कि पैंदे में बिल्कुल चाशनी जज़ब हो गई हुई है, नीचे बिल्कुल नहीं है चाशनी, तो फिर आप उसमें कलर डालें। और मैं 4 से 5 कलर डालती हूँ, मुझे कलरफुल सा मतंजन पसंद है और ज़्यादा से ड्राई फ्रूट। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अब हमारा मतंजन मैं दम पे रखूँगी और साथ हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेंगे खाने वगैरह की। तो क्योंकि मेरे मेहमान भी आ गए हैं और मेरा काम भी मेरे टाइम के हिसाब से परफेक्ट पूरा हो गया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1.5 घंटे में अपना पूरा काम कर लिया है। तो ये जी हमने रख दिया दम पे 8 से 10 मिनट और ये हमारा बहुत कलरफुल सा और बहुत मज़े का मतंजन हो गया है तैयार। और हमारे मेहमान आ गए हैं और हमने खाना सर्व कर दिया है। तो उनसे भी पूछूंगी, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये झटपट सी दावत कैसी लगी। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो माज़रत। और ये झटपट सी दावत रखी थी मैंने, मेरी बेटी के निकाह को साल हुआ था कल, तो मैंने उनके कहा था कि आप आना और मैं खाना बनाऊंगी। तो मैं भूल गई अपने स्टोर के चक्कर में, तो इस वजह से वो बस झटपट सी दावत हो गई। तो इंशाल्लाह जो है ना वीकेंड पे फिर मैं उनको दोबारा से बुलाऊंगी। तो फिर मैं एक अच्छी सी शानदार सी जो है ना दावत रखूँगी। तो आज के लिए इतना ही। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरी झटपट सी दावत कैसी लगी। और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनके नेक नसीब करे और इनको दीनों दुनिया की नेमतों से नवाजे और इनको आबाद रखे। तो सब खाना खा रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए मैं आपसे वीडियो शेयर करती हूँ। हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगेगा कि हाँ जी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं, तो फिर उस हिसाब से मैं इसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।